वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकेंड लेसन की, और सेकेंड लेसन में हम पढ़ रहे थे जनजातियाँ। जनजातियों के अंतर्गत हमने बुशमैन जनजाति की शुरुआत की थी। किसकी? बुशमैन जनजाति की। हमने इनके निवास क्षेत्र को पढ़ लिया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देशों में निवास करती हैं। दक्षिण अफ्रीका है, इसके अलावा बोत्सवाना है, और अगर आपको पूछे तो आप बता सकते हो नामीबिया, और अगर आपको पूछे तो अंगोला बता सकते हो। इन देशों में ये जनजाति निवास करती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल वो उबड़ खाबड़ हैं। क्या है? उबड़ खाबड़ हैं। और यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण, वो भी अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। जलवायु कैसी है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो कालाहारी मरुस्थल की जलवायु कैसी है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ जो औसत वर्षा है, अगर हम वर्षा की बात करें तो वर्षा जो औसत है एवरेज में वो ज़्यादा नहीं होती, केवल 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है इस मरुस्थल के अंदर। नाम ही मरुस्थल है तो उसकी हालत आप समझ सकते हो, कंडीशन आराम से समझ सकते हो कि किस प्रकार की इसमें बरसात हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो कालाहारी मरुस्थल हैं, तापमान ज़्यादा ही रहता है यहाँ पर, और दिन गर्म ज़्यादा रहता है, रातें ठंडी रहती हैं। ये ध्यान रखना है, जैसे भारत में होता है। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, सर्दियों के दिन छोटे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जिस जगह पर ये जनजाति रहती है तो वहाँ पर जो घास के मैदान हैं, और इसके अलावा वहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये ध्यान रखना है। बुशमैन जनजाति जिस जगह पर निवास करती है, इस स्थान पर वहाँ पर घास के मैदान हैं और कंटीली झाड़ियाँ ज़रूर हैं। ठीक है, ये वहाँ पर पाई जाती हैं। और गर्मियों के दिन में एक प्रकार का एक तरबूज पाया जाता है यहाँ पर, शुष्क क्षेत्रों के अंतर, और विशेषकर गर्मियों में एक तरबूज पाया जाता है, और उस तरबूज को बोलते हैं त्यामा। क्या बोलते हैं उसको? त्यामा। तो शुष्क क्षेत्रों में एक तरबूज पाया जाता है जिसको त्यामा कहते हैं। और ये जो है ये मानव और जानवर दोनों के लिए जल पूर्ति करता है। मानव व जानवर के लिए क्या करता है? ये जल पूर्ति करने का काम करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस जगह पर जहाँ पर निवास करते हैं अनेक लोग शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो ये मरुस्थल है, अगर हम इसके यहाँ जानवरों की बात करें, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो कई तरह के हिरण भी पाए जाते हैं। क्या? हिरण। हिरण प्रजाति का एक जानवर होता है जिसको बड़े कोदू कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा स्टेन बॉक पाया जाता है, ये भी हिरण प्रजाति जैसे ही जानवर हैं। ठीक है, इसके अलावा गनु खरगोश प्रजाति का जैसा एक जानवर पाया जाता है। ये नाम है, सिंपल सी बात है। हिरण, बड़े कोदू, स्टेन बॉक, गनु खरगोश। जिराफ भी पाए जाते हैं यहाँ पर। क्या पाए जाते हैं? जिराफ। जिराफ के अलावा यहाँ शुतुरमुर्ग भी पाए जाते हैं।
ठीक है, शुतुरमुर्ग भी पाए जाते हैं, ज़ेब्रा जानवर हैं वो भी हैं, जंगली जो बिल्ली हैं वो भी पाई जाती हैं। इसके अलावा वन बिलाव जानवर हैं वो भी, लकड़बंगा भी यहाँ पाया जाता है और सियार भी पाया जाता है। ये सारे जानवर इस कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं जहाँ पर ये निवास करती है जनजाति, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इनकी सामान्य बात हमने कर ली। अब इनके आर्थिक क्रियाकलाप देखेंगे। क्या देखेंगे? आर्थिक क्रियाकलाप, जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से ये क्रियाकलाप करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है। सबसे जो बड़ा आर्थिक क्रियाकलाप है वो है आखेट, शिकार करना। क्या है वो? आखेट। और मूल रूप से जो जनजाति हैं वो आखेटक की जनजाति हैं। आखेटक यानी आखेट करने वाली शिकारी, वो ही जनजाति हैं। ये जो शिकार करते हैं वो ध्यान रखना है कि तीर और कमान या भाले से शिकार करते हैं। इन चीज़ों से ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं ये जनजाति, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ये और शिकार करने के लिए बड़े जाल भी बिछा कर रखते हैं और उन जालों में भी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीक़ों से बड़े बड़े जानवरों को फंसाने का काम करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग तरीक़ों में देखें तो ये किसी जानवर को कीचड़ के अंदर धंसा करके भी, उसको फंसा करके भी वहाँ पर उसको क्या करते हैं? उसको फंसा लेते हैं, ठीक है। फंदों में भी फंसा लेते हैं, ठीक है। तो कीचड़ में घसा करके, फंदों में फंसा करके, इस प्रकार से वो क्या करते हैं? जानवरों का शिकार करते हैं। या बड़े बड़े गड्ढे खोद करके उन गड्ढों में भी गिरा देते हैं जानवरों को, वो भी तरीका है। या जहर पिला करके भी जानवरों को मार देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये शिकार करते हैं अलग अलग तरीक़ों से जानवरों का, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हो कि ये जो परिवार हैं वो एक परिवार अपने खुद का भोजन भरण पोषण करने के लिए अपने अपने परिवार द्वारा भोजन इकट्ठा किया जाता है। और अगर इस जनजाति की मैं बात करूँ तो ये लोग जंतु की बोली करने में बड़े निपुण हैं, मतलब नकल करने में बड़े निपुण हैं। नकल भी किसकी? जानवरों की बोली में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, जानवरों की बोली में बड़े निपुण व्यक्ति होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने सामान्य बात की है, इस बात को ज़रूर याद रखना है आपको। अब देखते हैं इनके भोजन के बारे में कि ये भोजन किस प्रकार से करते हैं, इनके भोजन में क्या क्या खाद्य पदार्थ हैं। भोजन, अगर भोजन की बात करें तो ये जो बुशमैन जनजाति हैं वो सर्वभक्षी हैं। सर्वभक्षी का मतलब होता है कि मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं, ठीक है। कुल मिलाकर वे जो सामने चीज़ आती है उसको खाते रहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर देखें तो ये बड़े खाने वाले जानवर हैं। इनके खाने की जो खुराक है बड़ी है। कहा जाता है कि एक बुशमैन जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति कम से कम आधे भेड़ को एक समय में खा जाता है। इतना ये इनकी खुराक है कि एक व्यक्ति एक टाइम में आधे भेड़ को खा जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो खाने में शिकार जो भी मिलता है वो खाते हैं। मछली भी वो खाने में प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, पौधों की जड़ें, वो भी खा जाते हैं। इसके अलावा वहाँ जो पाई जाने वाली बेरी, ठीक है, सामान्य वनस्पति, शहद, वो भी खाने में कम नहीं है, ये भी खा जाते हैं। और अगर हम जानवरों की बात करें तो ये दीमक भी खाते हैं। क्या खाते हैं? दीमक। ये चींटियाँ भी खा जाते हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, आराम से इनका भोजन है वो भी खा जाते हैं। और इनके अलावा
उनके जो भी अंडे हैं चींटियों के, दीमक के, उनके अंडे भी नहीं छोड़ते हैं, उनको भी खा जाते हैं ये जनजाति। ये इनका कहते हैं कि फेवरेट भोजन है, इनका प्रिय भोजन है वो ये है। जैसे आपका फेवरेट भोजन कोई मिठाई हो सकता है, कोई सब्जी, कभी आपको पूछे कौन सी फेवरेट मिठाई है, तो कोई कोई नाम बोलेंगे, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, काजू कतली, अलग अलग बोलेंगे। लेकिन अगर बुशमैन को आप पूछेंगे आपके फेवरेट क्या है, तो ये बोलेंगे दीमक और चींटियों के अंडे हमको फेवरेट लगते हैं। बड़े ऐसे लोग हैं, चलो ठीक है, तो उनका खान पीन है। तो हमने खान पीन की बात करती हैं। इसके अलावा ये जो लोग हैं बुशमैन, इनको कोई मतलब ही नहीं है कि खाना ताज़ा है या पुराना है, मतलब या तो पुराना है कि बासी है या ताज़ा, वो उनको कोई मतलब नहीं है। बस इनको तो भूख लगी है, खाओ बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा ये जो जनजाति हैं, ये भोजन को बचा कर रखने वाला कोई काम नहीं है। बस कैसा नहीं कि आज भोजन रखेंगे ताकि कल खाएंगे, आज जो मिला है आज पूरा खाना है इनका। तो भोजन को संचित करने का इनका कोई खास ध्यान नहीं होता है, भोजन को इकट्ठा करने का उनका कोई खास ध्यान नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, आराम से आप इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। ये तो हो गए इनके भोजन की, हमने इनके भोजन के अलावा आखिर की बात की। अब इनके कपड़ों की बात कर लेते हैं। वस्त्र, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। अगर हम देखें इस जनजाति की बात करें तो जो बुशमैन जनजाति हैं वो बड़े कम वस्त्र पहनते हैं, खास कपड़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, खास मतलब ज़्यादा कपड़ों का प्रयोग नहीं करते हैं अपने जैसे, बिल्कुल कम वस्त्र पहनते हैं। अगर पुरुष की बात करें मेल के, तो बस एक लंगोट पहनता है, बस क्या पहनता है, लंगोट, वो भी त्रिकोणी, ठीक है, त्रिकोणी लंगोट पहनता है बस, ज़्यादा कुछ पहनता नहीं है। पुरुष हैं वो लंगोट पहनता है, वो भी त्रिकोणी या तिकोनी, ये ध्यान रखना है। और जो ये त्रिकोणी है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो नोक है वो टांगों के बीच में होकर पीछे तक जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की वो लंगोट पहनते हैं, 3 कोने की, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम स्त्रियों की बात करें तो वो बिल्कुल कपड़े पहनती हैं, और वो कमर पर भी कपड़े पहनती हैं, चमड़े जैसा कोई ऐसा वो कपड़े रखते हैं, चमड़े के हैं खास तो उनकी बात करें, ठीक है। जैसे कोई चमड़ा है मान लो चौकोर का, तो उसको आगे पीछे कमर से बांध देते हैं अच्छी तरह से और शरीर को ढक लेते हैं, ये हैं। इसको चमड़े की जो चौकोर एप्रन होती है उसको रखते हैं और अपने शरीर को ढक देते हैं। और अगर हम स्त्रियों की बात करें तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो कपड़ा है इनका वो है चोंगा, ठीक है। मतलब जैसे कोई बड़ी खाल है चमड़ा, तो उसको स्त्रियां ऊपर से आगे पीछे से कमर से इनको बांध देती है और अच्छी तरह से अपने शरीर को ढक लेती हैं, ये ध्यान रखनी है। और इनका जो फेवरेट स्त्रियों का जो कपड़ा है वो चोंगा है, और वो अपनी भाषा में इसको क्रॉस कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो इनके जो कपड़े हैं अगर उनकी बात करें तो वो एक तरह से पूरे बंद रखते हैं, और अच्छी तरह से कपड़े भी जो पहनते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जो भी पहनते हैं सही ढंग से। और पीछे इनके जो हैं एक ऐसा सिस्टम होता है कि उसमें आराम से वो चीज़ रख सकते हैं, जैसे किसी शिशु को रख सकते हैं, अपने पुत्र को, कोई खाने वाली चीज़ें पीछे से जिस प्रकार का होता है कमर के पीछे, उसमें कुछ रखने की जगह होती है, वो भी हैं। और बुशमैन जो जनजाति के लोग हैं वो चमड़े की टोपी भी पहनते हैं, चमड़े की टोपी, ठीक है। और जूते हैं तो वो भी पहनते हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है आपको विशेषकर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इनके निवास गृह क्या कहलाते हैं, जिस घर में रहते हैं वो क्या है। तो दरअसल इनका जो निवास गृह है वो चट्टानी गुफाएं हैं, क्या हैं, चट्टानी गुफाएं हैं बस,
याद हो जाएगा बिल्कुल कि चट्टानी गुफाओं में ज़्यादा रहते हैं। और अगर वो खुले में भी रहेंगे तो झोंपड़ी बनाएंगे, झोंपड़ी भी बनाते हैं। झोंपड़ी वो विशेषकर टहनियाँ हैं उससे बना लेते हैं, घास हैं उससे बना लेते हैं, जानवरों की जो खाल है उससे भी ऐसे झोंपड़ी बना लेते हैं, वो भी गुम्बदा आकार की। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार की झोंपड़ी बनाते हैं, उसमें रहते हैं। और दरअसल बुशमैन जो जनजाति हैं वो थोड़े समय के लिए ज़्यादा पास में इकट्ठे हो जाते हैं, छोटा सा एक गांव जैसा बन जाता है थोड़े समय के लिए। उसको वे बोलते थे, ये ध्यान रखना है कि बैर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वैर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैर्प। ठीक है, तो वैर्प क्या होता है कि अल्पकालीन एक उनका समूह है घर का, तो उसमें वो रहते हैं साथ में गांव बना करके। जैसे भी घूमते रहते हैं, थोड़े समय के लिए एक जगह पर रहते हैं, वो एक गांव जैसा बन जाता है जिसमें कम से कम 8-10 झोपड़ियाँ होती है और साथ में रहते हैं, तो वो इनका वैर्प कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी कि भी निवास गृह क्या है। इसके अलावा इनके भोजन और वस्त्र की बात कर ली हमने, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं औजार की और इनके बर्तनों की, वो भी ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार के बर्तन यूज करते हैं, औजार किस प्रकार के यूज करते हैं। तो औजार और बर्तन की बात करते हैं। औजार व जो बर्तन हैं उनकी बात करते हैं। औजार की या बर्तन की बात करें, अगर औजार की बात करते हो तो इनके पास में तीर कमान होता है, उनके पास एक नुकीला डंडा भी होता है, भाला भी रखते हैं, बर्छा भी रखते हैं और अग्नि दंड भी रखते हैं। ये इनके प्रमुख औजार हैं। ठीक है, और ये जो औजार है इसमें जो तीर हैं, जिस तीरों का प्रयोग करते हैं, उस तीर के जो आगे वाला भाग होता है उसको जहर में डुबो कर रखते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो तीर हैं वो आगे से जहर में डूबे होते हैं, तो उसमें जहर होता है एक तरह से, तो ये इस प्रकार के रखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो औजार हैं वो जो शुतुरमुर्ग होता है और जो जिराफ हैं, उनकी जो पैरों की हड्डियां हैं उनको भी घिस करके नुकीले तीर बना लेते हैं, उसके भी हथियार में उसका प्रयोग करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो जिराफ हैं या जो शुतुरमुर्ग हैं, इनकी जो पैरों की हड्डियां हैं उनको वो घिस करके आगे नुकीला बना लेते हैं, और तीर का जो आगे वाला भाग है वो इस हड्डियों से बनाने का काम करते हैं। ये भी ध्यान रखना है। और जब वो तीर का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि इनका जो तीर है वो लगभग 60 मीटर दूरी पर भी अगर कोई शिकार है उसको भी मार देता है। इस प्रकार से खतरनाक तीर बनाते हैं। और अगर उनको रस्सी बनानी है तो जो पेड़ है उन पेड़ों के छाल से वो रस्सी बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ये औजारों का और बर्तनों का प्रयोग करते हैं। हम अगर बर्तन देखें तो बर्तन बहुत कम रखते हैं, औजार तो हमने कर लिया। अगर हम बर्तनों की बात करें तो ओके ठीक है भाई, बना तो उनके औजार की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे हम इनके बर्तन की कि जो बुशमैन जनजाति हैं उनके कौन कौन से बर्तन हैं। अगर हम बर्तनों की बात करें तो जो शुतुरमुर्ग हैं उनके जो अंडे हैं उनका प्रयोग करते थे जल भरने के लिए, तो अंडों का प्रयोग करते हैं वो विशेषकर जल रखने के लिए और आभूषण बनाने के लिए। किसके लिए? आभूषण बनाने के लिए। इसके अलावा जो हिरण है उस हिरण की खाल का भी वो प्रयोग करते हैं और हिरण की खाल से थैली बनाते हैं। ठीक है, तो उसका भी प्रयोग करते हैं। और लकड़ी के भी खूब सारे प्याले बनाते हैं और उन प्यालों का वो बर्तन के रूप में प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इनके औजार और बर्तन हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें और किताब से भी जरूर पढ़िए। और वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको, कोई हार्ड नहीं है लेसन, बिल्कुल सिंपल है। इनके जनजातियों के बारे में सिंपल बातें याद करनी है, निवास स्थान, भोजन कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, इस प्रकार आरती वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।